पीछे सत्य ब्रह्म की लेकर के सोपाधिक ब्रह्म की उपासना का वर्णन कर दिया। अन्य ब्रह्म को लेकर के, प्राण ब्रह्म को लेकर के, अन्न और प्राण को एक करके, तो इस प्रकार से सत्य ब्रह्म को लेकर के, विद्युत को लेकर के, हृदय को लेकर के, इस प्रकार से सोपाधिक ब्रह्म की उपासना का वर्णन कर दिया। अब शस्त्र को लेकर के, प्राण को लेकर के उपासना करते हैं। उसी ब्रह्म की उपाधि कौन है? प्राण है। तो प्राण रूप ब्रह्म की उपासना के यहाँ पर उपदेश किया जा रहा है। तो छोटी पाठ करते हैं यहाँ पर। उक्तम प्राणो वा उक्तम प्राणो हीदं सर्वम् उत्थापयति उद हा अस्माद् उक्त विदय वीरस्य तिष्ठति उक्तस्य सायुज्यं सालोकतां जयति एवं वेद। तो यहाँ पर कहते उक्तम, उक्तम, तो उक्तम किसका वाचक है? कि शास्त्र का वाचक है। अस्य ब्रह्म के पुनरुक्त आदि गुण से विशेषण विशिष्ट रूप से उपासना को कहते हैं। उसी ब्रह्म के, सोपाधिक ब्रह्म के निर्गुण रूप से तो वर्णन कर ही दिया। उसी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सोपाधिक उपासना का वर्णन कर रहे हैं। पूर्णमद शब्द के द्वारा जिसके पूर्ण ब्रह्म का वर्णन कर दिया, जो उसी की प्राप्ति के लिए ओमकार की साधना का उपदेश कर दिया। तो ओमकार के द्वारा वही परमात्मा प्राप्त होता है। सगुण भी प्राप्त होता है और निर्गुण भी प्राप्त होता है। तो उसी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सोपाधिक ब्रह्म की उपासना का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। किस गुण से विशिष्ट है? उक्तादि गुण से विशिष्ट होकर के। तो ऐसा जो उक्त है, तो कहते हैं उक्त अन्य प्राणयोर गुण विशिष्ट सयो मिलित उपासनम उक्तम इदानीं ब्राह्मणांतरम आदाय तात्पर्य महा। अन्न और प्राण ब्रह्म दोनों के गुण द्वय के विशिष्ट, दोनों को मिला करके उपासना कह दी गई थी। अब ब्राह्मणांतर को लेकर के यहाँ पर कहते हैं, उक्त को लेकर के। तो उक्त किसको कहते हैं? उक्त नाम है ना, तो उक्त शब्द शस्त्र का वाचक होता है। तो 2 नंबर टिप्पणी में इसका लक्षण लिखा है। कौन सा लक्षण है? प्रगीत मंत्र साध्य गुणी निष्ठ गुणाविधानम स्तोत्रम। और कहते हैं अप्रगीत मंत्र साध्य गुणी निष्ठ गुणाविधानम शस्त्रम। ये याज्ञिका नाम व्यवहारिति देयम। तो प्रगीत, प्रकृष्ट गीतम इति प्रगीतम, जो गाया जाता है अच्छी प्रकार से। मंत्र साध्य, मंत्र के द्वारा सिद्ध किया जाता है। मंत्र के द्वारा साध्य, तो मंत्र के द्वारा साध्य कौन होगा? देवता आदि साध्य हो गए, लोक विशेष हो गया, लोक विशेष साध्य होगा, देवता विशेष साध्य होगा। फल विशेष कर्म के द्वारा, मंत्र रूप जो कर्म है उस कर्म के द्वारा साध्य कौन होगा? ईश्वर हो, ईश्वर है, लोक है, अन्न है। जो भी व्यक्ति ने जो कामना से कर्म किया है वो कामना ही वहाँ पर साध्य हो गई। इस प्रकार से मंत्र साध्य। गुणी निष्ठ, गुणी, अब गुणी तो व्यक्ति विशिष्ट हो गया। तो गुणी में रहने वाला गुण, गुणी में रहने वाला जो गुण, उस गुणों का अभिधानम इन कथनम, उसको कहते हैं स्तोत्रम। तो जो गाया जाता है, मंत्र के द्वारा साध्य किया जाता है, और गुणी में रहने वाला जो गुण है उसका जो कथन करना, इसका नाम है स्तोत्र। अब शस्त्र किसको कहते हैं? इस तो स्तोत्र का लक्षण हो गया। अब कहते हैं शस्त्र का नाम लक्षण करते हैं। अप्रगीत, अप्रगीत मंत्र साध्य गुणी निष्ठ गुणाविधानम शस्त्रम। जो प्रगीत तो पहला वर्णन कर दिया। अप्रगीत, अप्रगीत यानी न गाया गया। इन सामान्य रूप से, जैसे वाचिक तो हो गए उपांश रूप में
उपांश रूप में जाप कर सकते हैं। मानसिक जाप है, उपांश रूप जाप है। अपृगी और स्त्रोत का अर्थ है जोर जोर से स्वर से सहित गाना अथवा स्वर के सहित गाना प्रगीत हो गया। वो शस्त्र विशेष के हो गया, अरे जो गाया नहीं जाता, मतलब धीरव धीरव से बोला जाता है, धीरव धीरव से वही स्त्रोत का पाठ किया जाता है, ऐसा जो अप्रगीत है। और मंत्र जैसे रहस्य विद्या आदि है, गोपनीय विद्या है, वो जाकर जैसे जाप आदि करते हैं हम, तो जाप आदि जब करते हैं तो गाते नहीं है उसको, उपांश रूप से जाप करते हैं तो मानसिक रूप से जाप करते हैं, तो वाचिक भी करते हैं तो धीरव धीरव से वाचिक जब करते हैं। जैसे कीर्तन तो ज्यादा गा करके हो गई कीर्तन करना, लेकिन जो सामान्य मंत्र है, अरे मंत्र का जाप करते हैं तो मानसिक और वाचिक, मानसिक और उपांश रूप से जाप करते हैं, वाचिक भी करते हैं, तो इस प्रकार से। तो लेकिन जो जोर जोर से न गाया गया हो ऐसा अप्रगीत मंत्र साध्य, और मंत्र के द्वारा सिद्ध होने वाला, मंत्र के द्वारा साध्य वो कौन है? मंत्र के द्वारा क्या साध्य होगा? तो साध्य ईश्वर हो गया, फल हो गया, अथवा वह लोक विशेष हो गया। तो मंत्र के द्वारा साध्य गुणी निष्ठ है, मंत्र द्वारा साध्य कौन होगा? गुणी। गुणी और गुणी में रहने वाला, गुणी में रहने वाला जो गुण है, गुणी निष्ठ, निष्ठ यानी रहने वाला, निष्ठाम स्थिति थी निष्ठा, तो गुणी में रहने वाला जो गुण, उन गुणों का कथन करना, तो इसका नाम है शस्त्रम। आता गुणी में रहने आता एक जो ईश्वर है इन विशेषणों से विशिष्ट है, इसमें ऐसी सामर्थ्य है, इस देवता में ऐसी सामर्थ्य है, उस देवता इंद्र देवता में ऐसी सामर्थ्य वाला है, इसकी उपासना करने से इस प्रकार के फल की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य देवता की उपासना करने से इस प्रकार की फल की प्राप्ति हो सकती है। वायु देवता की उपासना करने से इस प्रकार के फल की प्राप्ति हो सकती है। चंद्रमा देवता की उपासना करने से इस प्रकार की, अग्नि देवता की उपासना करने से इस प्रकार की फल की प्राप्ति हो सकती है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना करने से इस प्रकार की फल की प्राप्ति हो सकती है। एक वर्णन कर दिया। तो गुणी में रहने वाला जो गुण ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। जैसे अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी जब हाथों में स्वयंवर माला लेकर गई थी तो उसने सभी के गुणों को देखा था कि किसके गले में मैं अपनी माला को डालूं, किसके गले में अपने हाथों से उसके गले में डालूं जो मेरा वर प्राप्त हो, उत्पत्ति प्राप्त हो। तो उसने सभी ऋषियों के गुणों को देखा, राक्षसों के गुणों को देखा, देवताओं के गुणों को देखा और ब्रह्मा विष्णु महेश के गुणों को देखा। तो सभी के गुणों को देख करके फिर उसने विष्णु भगवान के गले में माला पहना दी। तो इस प्रकार से तो उन गुड़ी में रहने वाले गुणों को देख करके और लक्ष्मी माता ने अरे माला पहनाई थी। उसी प्रकार से एक शास्त्र विशेष हो गए शस्त्र, कहते गुड़ी में रहने वाले गुणों का कथन करना एक ऐसे शास्त्र और स्त्रोत है। एक में गा करके, एक में जोर जोर से, जैसे गीति प्रदान हो गया, एक रोपांशु प्रदान हो गया। ऐसे नियत पाद अक्षर अवसान ऋक, अनियत पाद अक्षर अवसान यजु और गीति प्रदान शाम, है ना, गीति प्रदान शाम हो गया। ऋचा द्युड़ गीयते। तो इस प्रकार से जो याज्ञिकों की विवाह संज्ञा होती है ऐसे उसको बोलते उक्त कारक हो गया शस्त्र। तो ऐसा उक्त क्या है कि प्राणो भाई युक्तम, प्राण ही उक्त है। यहाँ पर उक्त तो कह दिया, उक्त की इस रूप से उपासना करना चाहिए। उक्त क्या है, किसकी उपासना करना चाहिए? प्राणो भाई युक्तम, प्राण युक्त है। प्राण उक्त को, उक्त गुण से विशिष्ट प्राण की उपासना करना चाहिए। उक्त गुण से विशिष्ट प्राण की उपासना करना चाहिए। प्राणो ही इदम सर्वम उत्थापयति, क्योंकि संपूर्ण जगत को प्राण ही उठाता है। संपूर्ण जगत को कौन उठाता है? प्राण ही उठाता है। जिसके शरीर में प्राण है वो ही उठता है। अब जिसके शरीर से प्राण ही निकल गया तो उसका उठना बैठना बंद ही हो जाता है। जैसे पड़ा है पड़ा ही रहता है कि नहीं? जैसे पत्थर पड़ा रहता है वो उठता नहीं है। फिर जब कोई दूसरा व्यक्ति उठाता तभी उठता है, तो अपने आप नहीं उठता। तो उसी जिसके शरीर से प्राण निकल गए हैं फिर उस शरीर का उठना बंद हो जाता है। इसलिए कौन उठाता है? प्राण ही सभी को उठाता है।
सभी को धारण करता है। प्राण ही इदम सर्वम उत्थापयति, येन क्योंकि है संपूर्ण जगत को प्राण ही उठाता है। तो उदय अस्मात् उक्त विदः, तो जो इस प्रकार से उक्त विद, उक्त को जानने वाला, उक्त कौन है? प्राण है ना, प्राणो ही उक्तम। तो इस प्रकार से तो उक्त विद कहते हैं, उक्त विद तो उक्त को जानने वाला, प्राण को वेद, प्राण को जानने वाला। तो प्राण को जानने वाला कौन हो गया? साधक हो गया। ऐसे साधक है, कहते हैं उदह अस्मात्, उदह अस्मात् यानी प्राण। तो कहते हैं वीर, वीर यानी वीर। ऐसे प्राण को जानने वाला प्राणविद, प्राणवेत्ता जो प्राणविद जो वीर है, ऐसा पुत्र, वीर पुत्र उत्तिष्ठति। तो प्राण को जानने वाला, वीर शब्द का अर्थ कर दिया पुत्र, हे पुत्र उत्तिष्ठति। इस प्रकार से प्राण उत्तिष्ठति, तो यहाँ पर तिष्ठति, तिष्ठति शब्द में उद उपसर्ग हा जो है दृष्टम, इस प्रकार से देखा गया। दृष्ट लौकिक फल है, लौकिक रूप से देखा जाता है कि हा प्राण के द्वारा ही व्यक्ति उठता है। इस प्रकार से जिसके शरीर में प्राण है वह ऊपर वह उड़ जाता है। तो कहते हैं उद, जो उद उपसर्ग है वह तिष्ठति शब्द के साथ जोड़ लेना चाहिए, क्रिया के साथ जुड़ जाता है। उपसर्ग जहाँ भी होता है वह क्रिया के साथ जुड़ता है, तो क्रिया से पहले प्रयोग किया जाता है। उद तिष्ठति यानी उत्तिष्ठति, तो हे पुत्र उठो, और प्राण के द्वारा ही वह उठता है। यानी प्राणविद वीर अर्थात वीर पुत्र उत्पन्न होता है। प्राणविद, प्राण को जानने वाला प्राणविद हो गया, वीर अर्थात वीर पुत्र उत्पन्न होता है। उत्तिष्ठति उत्पन्न भी होता है, उठता भी है। तो दोनों प्रकार से यहाँ पर है, जान लेना चाहिए। वीर पुत्र उत्पन्न भी होता है, अर्थात जो इस प्रकार से उपासना करेगा उसको वीर पुत्र की प्राप्ति होगी। तो वो कैसे हो जाता है? उत्पन्न होता है और उठता भी है। तो वीर शब्द का अर्थ कर दिया था पुत्र। तो पुत्र उत्तिष्ठति, उत्पन्न हो, तो उठता है ना, उत्पन्न हो जाता है। अर्थात इस साधक को, किस साधक को? जो प्राण की उपासना करता है। इस प्रकार से ऐसी उपासना करने वाले साधक को वीर पुत्र रूप फल की प्राप्ति होती भी है। तो उसके संतान भी इसी प्रकार से कैसी वीर पैदा होती है उपासक की। जब जो भी उपासना करेगा साधक, तो साधक उपासना करेगा, घर जीवन वाला है, घर जीवन वाला है, तो उसके अनुसार उसको उसी प्रकार की संतान की प्राप्ति हो जाती है। जैसी उपासना करता है, उपासना के रूप उसको फल की प्राप्ति हो जाती है। अब साधक विद्वानों के घर में मूर्ख कम लोग पैदा ही होते हैं, बहुत ही कम ऐसे होते हैं कि जो विद्वानों के घर में मूर्ख पैदा हो। प्राय करके उनके घर में जो विद्वान परंपरा है, तो उनके घर में प्राय करके ऐसी ऐसी पुत्र पुत्रियां पैदा होती हैं जो ज्ञानी योग भ्रष्ट आदि होते हैं। तो उसी प्रकार से उपासक के घर में भी उसी प्रकार से पुत्र पैदा होता है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। कहते हैं उक्त वेद के घर में वीरस्य तिष्ठति, उत्तिष्ठति उत्पन्न होता है। तो उक्तस्य और दूसरा स्वयं भी वीर हो जाता है। जिस प्रकार से उपासना करने वाले को कैसे इस प्रकार की उपासना करेगा, उक्त प्राण के रूप से उपासना करेगा, उपासना करने वाले को प्राण के साथ एक ही भूत की प्राप्ति हो जाती है। तो उक्तस्य प्राणस्य, तो प्राण के सायुज्य भाव को, ऐक्य भाव को, एक सायुज्यम का अर्थ एक भाव, तो जैसा प्राण है उसी प्रकार का वो स्वरूप, उसी प्रकार के भाव को प्राप्त हो गया। वो सालोकताम जयति एवं वेदा, सालोक भाव को प्राप्त हो जाता है। लोक सालोकताम सायुज्यम, सायुज्य यानी एक ही भूत हो जाना। सायुज्य का अर्थ होता है जैसा प्राण है उसी प्राण में जाकर लीन हो जाना। ऐसे एक अग्नि को दूसरी अग्नि मिला दिया तो दोनों अग्नि एक ही हो जाती हैं, तो सायुज्य हो गया। और सालोकताम तो लोक में रहता है, तो लोक में रहता है तो फिर भाई अरे उस प्रकार का रूप प्राप्त हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन लोक विशेष में रह रहा है व्यक्ति, भेद बना रहता है। ऐसे 4 प्रकार की मुक्ति होती है, सामीप्य, सारूप्य, सालोक, सायुज्य।
तो एक सारिष्टी, वो लेकिन सारिष्टी आदि वर्णन कर देते, 5 कर देते, लेकिन 4 प्रकार की मुक्ति होती है विशेष रूप से। तो सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। तो सालोक्य, उस लोक में कोई भी रह सकता है जो उपासना की उस लोक फल की प्राप्ति हो जाती है। सालोक्य। सामीप्य, जो स्वामी है उसके पास में रहने का अवसर प्राप्त हो जाता है, तो सामीप हो गया। सारूप्य, जैसा स्वामी है उसी प्रकार के उसके सेवक की उसी प्रकार स्वरूप हो मिल जाता है, तो सारूप हो गया। और सायुज्य, तो स्वामी में और सेवक में, स्वामी सेवक जो था, साधक था, वो साधक अपने इष्ट देवता के शरीर में प्रवेश कर गया, तो क्या हो गया, सायुज्य हो गया। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो उस प्राण की उपासना करने वाले साधक को, है ना, उस प्राण के उपासना करने वाले साधक को सायुज्य फल की प्राप्ति हो जाती है और सालोक्यता की प्राप्ति हो जाती है। भेद भेद ज्ञान बना रहा तो लोक विशेष फल की प्राप्ति हो जाती है, उसी लोक फल की प्राप्ति। और अभेद ज्ञान सिद्ध हो गया तो उसी में जाकर लीन हो जाता है। यह एवं वेदाजी इस प्रकार से जानकर उपासना करता है। प्राण के सायुज्य सालोक्य को जीत लेता है, प्राप्त कर लेता है। जयति। तो इस प्रकार से वर्णन कर दिया, है ना। अब आगे वर्णन करते हैं। अच्छा, जहाँ पर जो वीर उत्तिष्ठति शब्द का है ना, वीर शब्द का भगवान भाषा ने पुत्र उत्पन्न किया है, पुत्र शब्द किया है। तो ऐसे उपासक के घर में उसी प्रकार की संतान वंश परंपरा पैदा होती रहती है। तो प्राण की उपासना करने वाले को उसके घर में शायद अरे ये सिद्ध है कि अरे उसके घर में वीर पुत्र ही पैदा होते हैं, वीर पुत्र पुत्रिया, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। और स्वयं तो प्राण स्वरूप ही हो गया, स्वयं तो कैसे हो गया। तो जैसे बहुत से आपने पुराण में प्रसंग सुने हैं, तो प्रसंग क्या सुने हैं, पढ़े भी है। अरे कोई कोई राक्षस, कोई कोई राजा रानी, राजा है, रानियां तो कम है, राजा आदि है, राक्षस आदि है, कहते हैं मेरे को ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो सभी को कल भेजा प्राप्त कर ले। इस प्रकार से पुत्र की प्राप्ति के लिए आराधना करते थे। जैसे महिषासुर है ना, महिषासुर ने के पिता ने, रंभ ने, इसी प्रकार से वो आराधना करी थी। उसने कहा कि मेरे को ऐसे पुत्र प्रदान करे जो सारी माया को जानने वाला हो और दुर्जय हो। उसने अपने लिए नहीं मांगा, अपने लिए तो उसने कहा कि मेरे को ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं मांगा, उसने पुत्र के लिए मांगा। तो फिर ब्रह्मा जी ने उसी प्रकार से वरदान उसको दिया। तो इस प्रकार से अग्नि देवता ने दिया, अग्नि देवता ने दिया, शायद अग्नि देवता की उपासना कर रहा था। तो उस और राजाओं ने भी इसी प्रकार से, बहुत से राजाओं ने ऐसे ही मांगा, तो पुत्र के लिए ऐसा मांगा था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी उपासना करने वाले को इस प्रकार फल की प्राप्ति हो जाती है ईश्वर की कृपा से। स्वयं के लिए तो प्राप्त हो ही रहा है, यहाँ पर स्वयं के लिए तो कैसे हो रहा है, शायद जो लोग फल की प्राप्ति हो रही है, किंतु अरे पुत्र भी अपने आप ही इस प्रकार से फल वाला उसको प्राप्त हो रहा है उपासना के बल के प्रभाव से। अब आगे भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि उक्तम तथा उपासनांतरम उक्तम शस्त्रम। उक्त इस गुण से विशिष्ट उपासनांतर को कहते हैं। यानी पहले तो सत्य ब्रह्म को लेकर के और तेज गुण को लेकर के, अरे और कौन, अन्य प्राण आदि गुण को लेकर के ब्रह्म की उपासना का वर्णन कर दिया इन गुण से विशिष्ट होकर के। अब उक्त गुण से विशिष्ट होकर के उसी ब्रह्म की उपासना का वर्णन करते हैं प्राण दृष्टि से। किस दृष्टि से? प्राण दृष्टि से। तो कहते हैं उक्तम को अर्थ कर दिया भगवान भास्कर ने शस्त्रम। उक्त किसको कहते हैं? शस्त्र। और शस्त्र का लक्षण कर दिया प्रकृत मंत्र साध गुणनिष्ठ गुणाविधानम शस्त्र। स्तोत्रम अप्रगीत मंत्र साध गुणनिष्ठ गुणाविधानम शस्त्रम। ये शस्त्र का लक्षण है, स्तोत्र और शस्त्र। इस प्रकार से ये लक्षण लिख लीजिए, है ना, लिख लेना। ये हाँ, लेमन गद्य में हो जाए, जो ज्यादा जोर से ना बोला, राग पूर्वक ना बोला, जोर से ना बोला जाए,
प्रगीत बोल दिया ना, प्रगीत यानी गा करके अच्छी प्रकार से लय से युक्त होकर के, और जो अप्रगीत यानी बिना गा करके सामान्य रूप से जैसे वार्तालाप कर रहे हैं इस प्रकार से स्तोत्र का पाठ तो करते ही है, लेकिन सामान्य रूप से वाचिक मानसिक हो गया, उपांश हो गया, धीरज धीरज हो गया, जोर जोर से ना गाना। जैसे बहुत से लोग पाठ करते ना, अब पाठ करते हैं तो वो जैसे भागवत भागवत पुराण के पाठ करते हैं, तो एक तो जोर जोर से चिल्ला के पाठ करते हैं, एक सामान्य रूप से गाते रहते हैं, पड़ोसी को भी नहीं सुनाई पड़ता। देखा है कि नहीं देखा? आपने देखा होगा। जैसे रुद्री 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 का जब पाठ करते हैं, अभिषेक करते हैं, तब तो जोर जोर से गाते हैं उसको, रुद्री को। अब जब उसी रुद्री को किसी दूसरे को नहीं पाठ करना है, अभिषेक नहीं करना है, सामान्य रूप से गाते हैं। और जैसे हम अपना व्यक्तिगत स्तोत्र पाठ करते हैं कि नहीं करते, जैसे कोई व्यक्ति ने हनुमान चालीसा, रामायण का पाठ अथवा भगवत गीता का पाठ करने की प्रतिदिन का नियम है, वो किसी का नियम बना लिया, तब वो वाचक रूप से तो गाता है, लेकिन धीरे धीरे से गाता है, जोर से चिल्ला कर नहीं गाता। ऐसे घर में है तो घर में जोर से चिल्ला गाएंगे तो जो पड़ोसी है, मतलब दूसरे परिवार वाले हैं, परेशान हो जाएंगे हमारे चिल्लाने से। तो व्यक्ति आराम आराम से गाता है, आराम आराम से पाठ करता है। वो पांच रूप से वाचिक रूप से भी करता है धीरज धीरज से, और मानसिक रूप से भी करता है तो मानसिक हो ही गया, वो 500 भी धीरज से ही हो गया, और फिर वाचिक भी करता है तो और धीरज से ही हो गया। उपांशु तो धीरज, उपांशु में कोई सुनाई नहीं पड़ता, मोट अकेले चलते हैं, लेकिन वाचिक में भी इतनी धीरज से गाता है कि पड़ोस नजदीक में बैठे हुए आसन वाले को भी ज्यादा सुनाई नहीं पड़े, इस प्रकार से गाता था। अब बिना लय के मान लीजिए, लेकिन स्त्रोत है ना, शास्त्र विशेष है, तो उसका देवता का गुण का कथन भी कर रहा है सामान्य रूप से, है ना। तो लेकिन जोर जोर से लय के द्वारा नहीं गा रहा है, गा तो रहा है वो, वाचक जाप भी, वाचक बोल भी रहा है, धीरे धीरे से बोल रहा है, इस प्रकार से डाल लेना चाहिए। तो इस शास्त्र का लक्षण हो गया। तो तद ही प्रधानम महाव्रते कर्तव्य, क्योंकि जो प्रधानम है, तद तद शास्त्र विशेष, कैसे जो शास्त्र विशेष है ये, क्योंकि शास्त्र विशेष प्रधानम महाव्रत कर्तु में, महाव्रत कर्तव्य, महाव्रत कर्तु में ये इसकी प्रधानता है। कौन की प्रधानता है? शास्त्र की, है कि नहीं। प्रगीत मंत्र के साथ गुणे निष्ठ गुणाधान, प्रगीत मंत्र के साथ गुणी निष्ठ गुणाधान स्तोत्रम उत्तम, वह महान व्रत कर्तु में प्रधान होता है। यहाँ पर ये है ना, इन्होंने हिंदी टीका जो किया ना, प्रगीत मंत्र के साथ गुणी निष्ठ गुणाविधानम स्तोत्रम उत्तम, स्त्रोत शब्द उत्तम सस्तम शब्द प्रयोग करना चाहिए था, अप्रगीत बोलना चाहिए थी हिंदी टीकाकार को, तो अप्रगीत करना चाहिए। तो प्रगीत स्त्रोत का लक्षण कर दिया, और उत्तम भी शब्द जोड़ दिया, तो थोड़ा भेद कर लेना चाहिए। शास्त्र के दो भेद हो, शास्त्र के भी है ना, शास्त्र में दो भेद कर दो। शास्त्र शब्द से अरे क्या ले लेना चाहिए, शास्त्र शब्द से अरे स्त्रोत और शास्त्र दोनों ही आ रहे हैं। शास्त्र शब्द से स्त्रोत भी ले लो, और शास्त्र शब्द से शास्त्र भी ले लीजिए, दोनों। एक को अच्छी प्रकार से गा करके, एक को सामान्य रूप से गा करके, ना गा करके, मतलब धीरे धीरे से बोल करके। है कि नहीं, क्योंकि स्त्रोत और शास्त्र ऐसा अलग अलग कर दिया था, लेकिन इस प्रकार से दोनों को ही इस प्रकार से जान लेना चाहिए। शास्त्र शब्द से उक्त आ जाता, उक्त यानी शास्त्र, शास्त्र यानी इस प्रकार, एक गाने वाला एक बिना गाने वाला। अब कहते हैं ये उक्त शास्त्र विशेष है, वह महाकृतु में प्रधानता है, महाव्रत रूप कृतु में प्रधानता है इस शास्त्र की। किम पुनस्तद उक्तम, वह उक्त क्या है, उक्त वह क्या है। यहाँ पर क्या
कहते हैं वो उक्त क्या है, तो कहते हैं प्राणो व युक्तम, प्राण ही उक्त है। प्रश्न कर दिया तो उक्त किसको कहते हैं कि प्राणो व युक्तम। अब प्राणो व युक्तम को कहते हैं कि प्राणश्च प्रधान इंद्रियाणाम उक्तम च शस्त्राणाम अतः उक्तम इति उपासिता। कहते हैं प्राण इंद्रियों के मध्य में, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण और 5 प्राणों के मध्य में प्राण की ऐसी प्रधानता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के मध्य में, 5 कर्मेंद्रियों के मध्य में और अंतःकरण के मध्य में ये प्राण की प्रधानता है। 5 प्राण, एक जो प्राण है वृत्ति को लेकर के 5 प्रकार का हो गया, तो ये सारे सूक्ष्म शरीर के मध्य में ये प्राण की प्रधानता है। उसी प्रकार से स्त्रोतों के मध्य में, शस्त्रों के मध्य में, शस्त्राणाम, तो शस्त्रों के मध्य में जो कौन है, इस उक्त की प्रधानता है। शस्त्रों के मध्य में, इस स्त्रोतों के मध्य में, शस्त्राणाम का अर्थ है स्त्रोत्राणाम, तो स्त्रोतों के मध्य में, शस्त्रों के मध्य में उक्त जो शस्त्र है उसकी प्रधानता है। इसलिए उक्त कौन है, प्राण है। इस प्रकार से उपासना करना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पर शस्त्राणाम, जैसे यहाँ से इंद्रियाणाम मध्य, शस्त्राणाम मध्य, इंद्रियाणाम मध्य और शस्त्राणाम मध्य, तो शस्त्रों के मध्य में उक्त और इंद्रियों के मध्य में प्राण। इंद्रियों के मध्य में प्राण प्रधान है और शस्त्रों के मध्य में उक्त रूप जो शस्त्र है वो प्रधान है। इसलिए तो उस प्राण को उक्त दृष्टि से उपासना करना चाहिए कि सभी को उठाता है इस दृष्टि से। अब कहते हैं कथम प्राण उक्तम इति, किस प्रकार से प्राण उक्त है। उक्तम शस्त्रम तस्य प्राणत्वम, पूर्व पक्ष 4 नंबर टिप्पणी में लिखा है उक्त शस्त्र है उसका प्राणत्व लोक में प्रसिद्ध नहीं है, ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते हैं प्राण उत्तम है। किस प्रकार से प्राण उत्तम है कि प्राणो ही यस्माद् इदम सर्वम उत्थापयति, कि प्राण संपूर्ण जगत को उत्पादयति कर्म भेद। 6 नंबर टिप्पणी में लिखा है कि कर्मों के द्वारा जगत को उत्पादयति, उत्पन्न कर देता, उठा देता है। उत्पन्न भी करता है, उठाता भी है ना। कर्मों के माध्यम से प्राण संपूर्ण जगत को उत्पन्न भी करता है, उठाता भी है ना। अब जब व्यक्ति अपने कर्म करने के लिए प्रवृत्त होगा आगे, तो फिर प्राण से युक्त होकर के ऊपर उठता है और चलता है, फिरता है। और जब भी हम कोई वजन उठाते हैं तो प्राण को रोक करके हम वजन उठाते हैं, इस प्रकार से। तो संपूर्ण जगत को यह प्राण उत्पन्न करता है, उठाता है। तो उत्थापनाद उत्तम प्राण, उत्थापन रूप हेतु के द्वारा सभी को उत्पन्न करता है, सभी को ऊपर उठाता है। इसी हेतु से ये प्राण कैसा उक्त है। नहीं अप्राण कच्चित उत्तिष्ठति, क्योंकि उत्थान का तो स्वतः ही संभव हो जाता है, तो प्राण को उत्थ क्यों कहें, कहते क्योंकि बिना प्राण के कोई भी उठता नहीं है। बिना प्राण के कोई भी उठता नहीं, जिसमें प्राण रूप सामर्थ्य नहीं है वो उठता भी नहीं है, उत्पन्न भी नहीं हो पाता। उत्पादन करने से उक्त प्राण है। बिना प्राण के कोई उठ नहीं सकता। जैसे मुर्दा है, अब मुर्दे में प्राण ही नहीं है, तो कहे कि मुर्दा बैठ जाए, खड़ा हो जाए, ये संभव नहीं है। मुर्दा बैठ जाए, खड़ा हो जाए, ये संभव बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए तो प्राण क्या करता है, सभी को उठाता है ना। इसलिए प्राण के द्वारा ही व्यक्ति उठता है। तद उपासना फलम महा, अब प्राण की जो उपासना करता है साधक का तो साधिका, इसके पुरुष जो भी कोई प्राण की उपासना करते हैं किस दृष्टि से, उक्त रूप दृष्टि से, तो क्या हो जाता है, तो उदह अस्मात् एवं विदः उक्त विद प्राणविद वीरः पुत्र उत्तिष्ठति ह दृष्टम एतत् फलम अदृष्टम तु उक्तस्य सायुज्यम सालोक्यताम जयति एवं वेदा। कहते हैं इस उपासना का फल है, प्रत्यक्ष फल ये है और अप्रत्यक्ष फल दूसरा है। कहते हैं प्रत्यक्ष फल कौन सा है, इस उपासना करने वाले प्राणवेत्ता का प्रत्यक्ष फल है
उदह अस्मात् एवं विदा, एवं इस प्रकार से जानने वाले साधक का प्रत्यक्ष फल है कि प्राण वेदता के लिए वीर पुत्र उत्पन्न होता है। यदि घर जीवन वाला है, कौन जीवन वाला है? गृहस्थ जीवन वाला है, घर जीवन वाला है, तो इसको घर में वीर पुत्र पैदा होगा। और वृक्ष के घर में तो, वृक्ष के आश्रम में तो ऐसा उसको योग्य शिष्य प्राप्त होगा। वृक्ष के घर, वृक्ष के आश्रम में तो कैसा हो जाएगा? योग शिष्य प्राप्त होगा, है ना। कोई कोई वृक्ष जीवन में उपासना करते हैं ना प्राण की, तो उसके उनके आश्रम में क्या क्या इस कार्य क्या निकालना पड़ेगी कि योग्य शिष्य की प्राप्ति, ठीक है ना। और जो यदि घर जीवन वाला है तो उसका अर्थ क्या निकालना पड़ेगी कि वीर पुत्र पैदा होगा। हाँ, यदि 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 अरे विवाह हो गया, संतान भी पैदा हो चुकी है, बाद में उपासना करी तो फिर तो बंद हो गया ना। तो संतान पैदा हो चुकी और ऑपरेशन आदि करवा लिया तो फिर तो वीर पुत्र नहीं होगा, क्योंकि उसने प्रक्रिया बंद हो गई उसकी। इसलिए फिर तो उसका दूसरा ही फल हो गया, उसका जो लौकिक फल था उसको नहीं प्राप्त होगा, लेकिन अलौकिक फल तो प्राप्त होगा ही। इस प्रकार से जानना चाहिए। यानी शुरू से ही पर घर जीवन आरंभ किया तभी से उपासना कर रहा था, फिर उसके उपासना के अनुसार उसके संतान भी उसी प्रकार से योग्य फल योग्य पैदा होगी घर में। तो इस प्रकार से तो वीर पुत्र उत्तिष्ठति, वीर पुत्र उत्तिष्ठति, वीर पुत्र उत्पन्न होता है। इसके ये लौकिक फल है। हा दृष्टम, हा यानी प्रत्यक्ष है, दृष्टम एतत् फलम, एतत् फल है। प्रत्यक्ष फल ये है कि उसकी घर जीवन वाले व्यक्ति को जब उपासना करता है और विवाह आदि हुआ है, तो विवाह होने के पश्चात उपासना चालू करता है उस काल में, तो उसकी उपासना के बल के प्रभाव से उसके घर में तो उसकी संतान परंपरा अच्छी रहती है, वीर पुत्र उसके घर में पैदा होता है। और अदृष्ट फल क्या अर्थ हो गया? उक्त अदृष्टम तो उक्तस्य, तो उक्त प्राण की उपासना करने से सायुज्यम, सायुज्य भाव को, इन प्राण भाव को, जैसे प्राण में बल है उसी प्रकार से बल वाला हो जाता है, और प्राण का जैसा रूप है उसी प्रकार रूप सूक्ष्म हो जाता है ना, सूक्ष्म हो जाता है। और सायुज्यम, ये सायुज हो गया यानी प्राण के साथ एकीभूत हो गया। और सालोक्यतम, सालोक भाव को प्राप्त हो जाता है। सालोक लोक को जीत लेता है, जायते ना, जी जाए धातु है, जीत लेता है। यह मेरा अर्थात मरने के पश्चात उपासना कर रहा है तो भाई उस लोक को प्राप्त हो जाएगा, उस प्रकार के रूप की प्राप्ति हो जाएगी उसको, और देवता में मिल जाएगा। जैसे मीराबाई ईश्वर में ही मिल गई। मीराबाई कैसी हो गई थी? मीराबाई तो भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गई थी, तो साइज, वो साइज हो जाता है। यदि वो प्रवेश नहीं करती शरीर में तो साइज नहीं होता, और भगवान के कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गई वो तो फिर कृष्ण से भिन्न नहीं हुई, तो कृष्ण रूप ही हो गई, मुक्ति हो गई वो तो, है ना। तो इसको बोलते साइज। तो उसी प्रकार से देवता के साथ, देवता की उपासना करने से देवता के शरीर में प्रवेश कर गए तो साहित्य भाव को प्राप्त ही हो गए वो, यानी देवता वाले साहित्य को प्राप्त हो गए ना। अब देवता तो वैसे ही मुक्त ही है, तो मुक्त है तो फिर वो देवता ब्रह्म में लीन हो जाता है। इस प्रकार से मतलब हमने यदि देवता की उपासना करी, देवता के साथ अभिचिंतन कर लिया, और हमारा अभिचिंतन हो जाने से मरने के पश्चात हमारा शरीर इसमें देवता के शरीर में प्रवेश कर गया, तो हम देवता वाले सायुज्य वाले हो गए। अब देवता तो व्यापक होता ही है, तो देवता भी जब तक उसका प्रारब्ध रहेगा तब तक देवता बना रहेगा। अब देवता का प्रारब्ध समाप्त हो गया, उसी काल में ब्रह्म में लीन हो जाता है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। उक्त प्राण के इतद विज्ञान का तारतम्य की अपेक्षा को लेकर सालोक और सामीप्य टीकाकार कहते हैं उक्त प्राण का, उक्त जो प्राण की उपासना करने, प्राण की उपासना से इस विज्ञान के तारतम्य को लेकर के, इसको लेकर के विज्ञान के तारतम्य को लेकर के शायद जो सालों के भाव की प्राप्ति हो जाती है। यदि टीकाकार कहते हैं ना, यदि उपासना तीव्र हो गई तो शायद जो भाव की प्राप्ति हो जाती है, और यदि विज्ञान उपासना कमजोर रही तो सालों के भाव की प्राप्ति हो गई। उपासना कमजोर रही तो सालों के भाव की प्राप्ति, उपासना तीव्र हो गई, बहुत हो गई, तो सायुज्य भाव की प्राप्ति हो जाती है। दोनों प्रकार से ये जान लेना चाहिए।
अब उसी प्राण की दूसरी दृष्टि से उपासना का वर्णन करते हैं। सगुण जो सगुण ब्रह्म है वो प्राण दृष्टि से उसी की उपासना का दूसरे गुण के द्वारा विधान करने के लिए यहाँ पर कहते हैं। तो यजु दृष्टि से प्राण की उपासना करते हैं, करना चाहिए। इसको लेकर कहते हैं कि यजु प्राणो वै यजु, प्राणे ही इमानि सर्वाणि भूतानि युज्यन्ते, युज्यन्ते हास्मै सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठाय। सायुज्यम सा यजुषः सायुज्यम सालोकतां जयति एवं वेदा। तो यहाँ पर कहते हैं यजुहु, यजु इस नाम इस गुण से विशिष्ट होकर के प्राण रूप ब्रह्म की उपासना करना चाहिए। यजु कौन है यहाँ पर? प्राण। यजिष्ठ गुण से जोड़ने वाला, इस गुण से विशिष्ट होकर के प्राण रूप ब्रह्म की उपासना करें। तो भाई यजु कौन है? कि प्राणो भाई यजु, प्राण ही यजु है। यजु यजु शब्द यजुर्वेद का वाचक भी होता है। यजु शब्द यहाँ पर यजत जो रूढ़ी है, रूढ़ी को योग, रूढ़ी को कैसे है श्रुति और प्रकरण के द्वारा रूढ़ी को हटा करके इस प्राण में आरोप कर दिया गया है। यहाँ पर यजु शब्द किस में रूढ़ होता है? यजुर्वेद में रूढ़ होता है। तो यजुर्वेद में रूढ़ है यजु शब्द, तो वहां से हटा करके श्रुति और प्रकरण के माध्यम से यहाँ पर प्राण में आरोप कर दिया गया है। इसलिए 4 नंबर टिप्पणी में लिखा श्रुति प्रकरणाभ्याम यजु शब्द रूढ़ी अर्थ परित्यागात। श्रुति और प्रकरण के द्वारा यजु शब्द में जो रूढ़ था, यजुर्वेद में जो यजु शब्द रूढ़ था, वहां से हटा करके इसमें आरोप कर दिया गया श्रुति के माध्यम से, प्रकरण के माध्यम से। इसमें आरोप कर दिया गया कि प्राण में, इसे प्राणो वही यजु, यजुर्वेद, यजु शब्द यजुर्वेद का वाचक होता है। हाँ सही। यजुर्वेद यज धातु है ना, यज देव संगति पूजा करण दानेशु, और उससे उस पर जोड़ दिया, क्या कर दिया? उस पर से यज देव संगति पूजा नहीं, अरे यजु शब्द है ना, यजु शब्द, तो यज देव संगति पूजा करण धातु है। तो उस धातु से अरे उस प्रत्यय करके उणादि आदि प्रत्यय आदि उस अरे प्रत्यय करके, तो उस प्रत्यय जोड़कर यजु शब्द बना दिया। क्या करके? उणादि आदि प्रत्यय जोड़ करके तो यज शब्द का निर्माण कर दिया। यज देव संगति पूजा करण दान, यज देव संगति पूजा करण दानेशु इत्यादि अर्थ में धातु है कौन सी? यज। समझ में? धातु कौन सी है? यज धातु है। तो यज धातु किस अर्थ में है? पूजा करण दानेशु, यज देव संगति, यज देव संगति पूजा करण दानेशु, इतने अर्थ में यज धातु आती है। देवताओं की पूजा, दान में, यज्ञ में, क्रिया में, तो इस अर्थ में जो धातु का प्रयोग करते उसी अर्थ में लिया जाएगा। अब आप उस प्रत्यय कर दिया तो यज शब्द में रूढ़ कर दिया, ठीक है ना। लेकिन पूजा अर्थ में, देवताओं की पूजा अर्थ में, अन्य अर्थ में ये है, दान आदि अर्थ में, यज्ञ आदि अर्थ में, यज्ञ करना, दान करना, पूजा करना, अनुष्ठान आदि करना, इस अर्थ में ये धातु का प्रयोग किया जाता है। यजन करता है, यज्ञ शब्द बनता है ना, यजन करना अर्थ में, ठीक है ना। परमात्मा ने यज्ञ आदि करना, इस धातु का अर्थ होता है, यज धातु का। उसी से ही ये शब्द बना है। कौन सा शब्द बना है? यजुर्वेद, यजुर शब्द, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्राण में रूढ़ कर दिया, प्राण में आरोप कर दिया कि इस प्रकार से
यानी चिंतन करें। अब भगवान भाष्कर श्रुति वरा कहती है, तो क्या कहती है कि प्राणो भाई यजु, प्राण कैसे यजु है, प्राणे ही इमानि सर्वाणि भूतानि युज्यन्ते। तो प्राण के द्वारा कैसे है, यार सारे भूत एक दूसरे से मिलते हैं, संगठित होते हैं। प्राण के रहने पर ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संगठित होता है, मिलता है, युज्यन्ते। अब यहाँ पर दूसरी धातु है, कौन सी धातु है, युजुर योगी धातु है। वो यजुस शब्द में जो धातु है अलग अर्थ वाली है, देव संगति पूजा करण अर्थ में आती है। जहाँ पर युज्यन्ते में जो धातु प्रयोग किया गई है वे है युजुर योगी, युजुर योगी जोड़ने अर्थ में है, ठीक है ना। इस ये धातु और धातु वो धातु तो मतलब युज नहीं, ये दोनों धातु अलग अलग है। युज धातु अलग है और यज धातु अलग है। युज्यन्ते में जो धातु प्रयोग की गई है उस धातु का नाम है युजुर योगे, युजुर योगे जोड़ने अर्थ में। और उसमें जो यजु में जो यज धातु आई है वह पूजा अर्थ में, दान यज्ञ अर्थ में आती है, ठीक है ना। इसलिए वेद का अर्थ हो गया ज्ञान यज्ञ दान आदि में हो गया ना, वेद का अर्थ ज्ञान अर्थ में है, वेद अर्थ में है, यज्ञ आदि में, इसको वेद कहते हैं। यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, पूजा करना, पाठ करना, सभी को मिला करके ज्ञान करना, ये वेद का अर्थ हो गया पूरा पूरा। तो कहते हैं प्राण के होने पर सारे भूत है, ये क्योंकि प्राणे सती, प्राण होने पर जिस शरीर में प्राण है उसी प्राण के होने पर सारे भूत है एक दूसरे से मिलते हैं, जुड़ जाते हैं। अब जिस शरीर में प्राण नहीं रहते हैं, जैसे अब पति पत्नी है ना, तो एक के पति के शरीर से प्राण निकल जाए तो पत्नी पर उसके शरीर से चेटती नहीं है। उसी प्रकार से पति भी पत्नी के शरीर से प्राण निकल जाए, पति भी नहीं चेटता। अब गुरु शिष्य में भी इसी प्रकार से देख लीजिए कि जब गुरु के शरीर में प्राण है तब तक शिष्य उसके मिलता रहता है इत्यादि है। और जब प्राण निकल जाते हैं तो फिर गले आदि मतलब बंद हो जाता है, मतलब क्या जुड़ना बंद हो जाता है कि नहीं। आता फिर जल्दी उसको कहाँ ले जाते हैं, शमशान घाट ले जाते हैं। जब जिस शरीर स्त्री के शरीर से अथवा पुरुष के शरीर से प्राण निकल गया तो उस काल प्राण निकलने के तुरंत बाद ही उसको कहाँ ले जाते हैं, शमशान घाट में ले जाते हैं। ले जाते नहीं ले जाते, घर में नहीं रखते, तो रखते हैं अभी अब रखते नहीं रखते है नहीं रखते। अब कभी कभी कोई आपने अरे जैसे फ्रिज में रखते हैं, वो तो मजबूरी है, कोई लेने नहीं आया, वो सबको लेने नहीं आया तब तक वो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं, वो भी कहाँ तक रखेंगे। तो इसलिए जब अरे उसको फिर निकाल करके फाँक देते हैं, कहीं गड़ा देते हैं, कहीं जला देते हैं, जहाँ पर है जो भी है। तो प्राण के रहने पर ही व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं। प्राण के रहने पर एक दूसरे से व्यक्ति मिलना भी बंद कर देते हैं, चाहे वो पति पत्नी हो चाहे कोई हो। तो कहते उज्जयन्ते है, इसमें सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठा है। जिस प्रकार से यजु दृष्टि से प्राण की उपासना करता है तो करने वाले साधक के लिए असमय ये साधका है, साधक के लिए, उपासक के लिए सर्वाणि भूतानि सारे भूत है उसकी श्रेष्ठ कामना के लिए युक्त होते हैं। अर्थात इस हमसे श्रेष्ठ हो जाए, कैसे हो जाए, हमारा अग्रगणी हो जाए, है कि नहीं। इसकी श्रेष्ठता की श्रेष्ठ भाव को से युक्त होते हैं, अर्थात वो सभी इसको स्वीकार कर लेते हैं। उसके भाई बंधु परिवार वाले आपस में जो भी है उसको तो श्रेष्ठ भवती श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाव यदि श्रेष्ठ भाव को भी श्रेष्ठ बोलते हैं। तो श्रेष्ठ के लिए, श्रेष्ठ भाव होने के लिए अर्थात हमारे मध्य में ये श्रेष्ठ हो जाए, इससे युक्त होकर के वो कामना करते हैं। कौन से, दूसरे भाई बंधु आदि भी, सारे भूत भी इस प्रकार से युज्यन्ते युक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और उसकी कामना करते हैं कि हाँ हमारे मध्य में श्रेष्ठ हो जाए, हम लोगों के मध्य में इस प्रकार से। तो श्रेष्ठ आए बाबा, तो श्रेष्ठ के लिए कामना करते हैं, युज्यन्ते यानी युक्त हो जाते हैं, यार उसी प्रकार से कामना करते हैं अन्य व्यक्ति। अब जो उपासक का कहते हैं, तो उपासक का फल को वर्णन करते हैं। ये तो अन्यों ने मान लिया कि हमारे मध्य में ये व्यक्ति श्रेष्ठ है, तो ये श्रेष्ठ बना रहे, जिससे हमारी गाय परिवार वाले है ना,
तो जिस घर में कोई लड़का अथवा लड़की अच्छा धन कमाने लगती है तो परिवार वाले कहते हैं कि हाँ खूब कमाए, जिससे हमारी रोजी रोटी अच्छी चले, भोजन पानी अच्छे चले, हमको खूब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कमा कमा के दे रहा है हमको, है कि नहीं। तो कहते हैं ये खूब कमाता रहे और हमको देता रहे, बोलते नहीं बोलते। जब कमाना बंद कर दिया तो कहते भाग जाओ यहाँ से कमाना बंद कर दिया तो कहते यहाँ से भाग जाओ। परेशानी हो जाती है, होते कि नहीं होते, हो ही जाती है कभी कभी। तो चलो ये तो हंसी वाली बात है, मतलब जब तक कमाता है तो लड़का लड़की तो कहते हैं खूब कमाता रहे, और कहते हैं खूब कमाता रहे, ऊपर वृद्धि को प्राप्त हो और हमको भी खूब देता रहे, जिसके कारण हमारी अच्छी रोजी रोटी चल रही है। जब कमाना बंद कर दिया फिर परिवार वाले कहते हैं कि हाँ घर में बैठे रहते हैं, बोलते ही हैं कुछ कमाओ धमाओ जिससे गाड़ी अच्छी चले। पुराणों की बात है, तो प्राणों की भी बात है और हकीकत की बात है, दोनों ही बात है। तो इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब कहते हैं उपासक का फल हो गया, उपासक के फल को लेकर कहते हैं ये श्रेष्ठ सारे भूत प्राणी जो भाई बंधु आदि है उसके श्रेष्ठ होने के लिए कामना करते रहते हैं। अब जो लौकिक फल अरे उसकी उपासना का जो फल उसको प्राप्त हो रहा है उसको लेकर कहते हैं कि यजुष प्राण, प्राण की उपासना करने वाले साधक के लिए, साधक का सायुज्यम सालोक्यताम जयति एवं वेदा, सायुज्य भाव को प्राप्त हो जाता है अथवा सालों के भाव को प्राप्त हो जाता है, जो इस प्रकार से जानकर या एवं वेदा, जो इस प्रकार से साधक जानकर के उपासना करता है तो इस सालोक के भाव को लोक को जीत लेता है तो सायुज्य भाव को प्राप्त हो जाता है। अब कैसे हो जाता तो टीका में उसमें जान लेना चाहिए किस प्रकार से। कहते हैं विज्ञान की तारतम्य से, विज्ञान की तारतम्य की अपेक्षा को लेकर के सायुज्य अथवा सालों के भाव को प्राप्त हो जाता है। जैसी विज्ञान उपासना, जैसी उसे स्त्री अथवा पुरुष की, साधक अथवा साधिका की जैसी उपासना रहेगी, जैसी उपासना होगी उसी उपासना के अनुसार उसको फल की प्राप्ति होती है। तो उपासना के विपरीत नहीं होती, ठीक है ना। जैसी उसकी उपासना होगी उसी के अनुसार उसको फल की प्राप्ति हो जाएगी, होती है। तो उपासना अच्छी तीव्र रही तो प्राण में जाकर लीन हो जाएगा, उपासना कमजोर रही तो लोक विशेष फल की प्राप्ति हो जाएगी, बाई लोग फल की प्राप्ति, हिरण्यगर लोग फल की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब ये हो गया कौन सा, अरे पंचदश अध्याय का द्वितीय। अब साम दृष्टि से प्राण की उपासना करते हैं, यानी तीसरा मंत्र कहते हैं साम प्राणो वै साम, प्राणे ही इमानि सर्वाणि भूतानि संयंचि, संयंचि अस्मै सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठाय कल्पन्ते। साम्नः सायुज्यम सालोक्यताम जयति एवं वेदा। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं साम, साम इस दृष्टि से प्राण की उपासना करना चाहिए। साम गुण से विशिष्ट है, साम में समानता, सभी में सम रहता है, प्राण सभी में सम रहता है। इस दृष्टि से उक्त होकर के प्राण की उपासना करना चाहिए। तो साम तो शब्द सामवेद में रूढ़ है, उसको त्याग करके यहाँ पर कैसे ले जा रहे हैं कि प्राणो वै सामा, प्राणी साम है, प्राण कैसा है, साम है। श्रुति ने वर्णन कर दिया प्राण ही मान सर्वाणी भूतानि समयंची, तो कहते हैं प्राण के होने पर सारे भूत है, समयंची संगंचनते समगमनात्, साम्य पत्ति, तो प्राण के होने पर ही व्यक्ति साम्य भाव को प्राप्त होते हैं, समानता भाव को प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। इसलिए प्राण कैसे साम है, प्राण के होने पर दोनों आपस में मिलते हैं, व्यक्ति आपस में मिलते हैं प्राण के होने पर, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। और कहते हैं समयंची, समयंची का सर्वाणी भूतानि समयंची, ये समयंची का अर्थ कर दिया था संगंचनते, समगमना से
साथ साथ गमन करने से साम्य भाव की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए साम्य भाव की प्राप्ति होने से ही साम प्रेण से प्राण है। प्राण के होने पर समयंची हास्मयी सर्वाणी भूतानि श्रेष्ठाय कल्पन्ते, कहते हैं इस प्राण के होने पर ही सारे भूत इस उपासक के लिए श्रेष्ठ भवा, श्रेष्ठ भाव की श्रेष्ठम कहते हैं, श्रेष्ठ भाव को प्राप्त हो जाए, इसी को बोलते हैं श्रेष्ठम। तो श्रेष्ठ भवा, श्रेष्ठ हो जाए, इस प्रकार से कामना करते हैं, युक्त होते हैं उस उपासक के लिए भूत प्राणी। सारे भूत इसके साथ जुड़ करके कहते हैं श्रेष्ठ हो जाए, अतः हमसे आगे निकल जाए, जिसके कारण हमको भी अच्छी ख्याति की प्राप्त हो जाए। ऐसे लोग कामना तो करते ही हैं, करते कि नहीं करते, भाई बंधु भी कामना करते हैं, परिवार वाले भी कामना करते हैं, और वहाँ के समाज वाले भी कामना करते हैं, और गांव वाले क्षेत्र वाले भी कामना करते हैं कि हमारे प्रदेश का, हमारे क्षेत्र का, हमारे नगर का, पंचायत का ये व्यक्ति अच्छा है, इसकी आगे वृद्धि होती रहे, इस प्रकार से कामना करते हैं। तो उसी प्रकार से उसकी कामना करते रहते हैं, उसको उनसे फायदा प्राप्त होता रहता है, उस साधक से भी उन लोगों को फायदा की प्राप्ति होती रहती है, सुख की प्राप्ति होती, फायदा की प्राप्ति होती रहती है, इस प्रकार से कामना करते हैं। अब आगे वर्णन करते हैं कि जो उपासक का जो ये तो बाहर का फल हो गया, बाहर की कामना करने वाले व्यक्तियों का फल हो गया। अब स्वयं की उपासना करने से क्या फल प्राप्त होगा उसको, कि सामना सायुज्यम सालोक्तम जयति एवं विदा। जो इस प्रकार से उपासना, अरे प्राण साम है, प्राण की उपासना साम दृष्टि से करता है, तो उपासना करने वाले उपासक को उपासना की तारतम्य को लेकर के शायद जो सालों के भाव की प्राप्ति होती है ना, उपासना का जैसे तारतम्य रहेगा उसी प्रकार से उसके फल की प्राप्ति हो जाएगी, हो जाती है। ऐसा पीछे जान लेना चाहिए, पीछे की टीका में आया था। अब भगवान भाषा इसका व्याख्यान करते हैं। सामिति चौपासित प्राणम, साम दृष्टि से प्राण की उपासना करना चाहिए। जिस प्रकार से प्राण ही साम है, अतः इसी तरह से प्राण साम है, इस प्रकार से उपासना करना चाहिए। प्राणो वै साम, प्राणी कैसे साम है, कथम प्राण साम, किस प्रकार से प्राण साम है, कि प्राणी ही यस्वा सर्वाणि भूतानि समयन्ति सम गच्छन्ते समगमनात् साम्यापत्ति हेतुत्वात् साम प्राण, यन क्योंकि यस्मा जिस कारण से प्राण के होने पर सारे भूत है, जितने ही भूत प्राणी हैं जीवित है, समयंची संगंचनते साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चलने के कारण गमली गतव धातु है, गमली गतव धातु है, तो साथ साथ चलने के कारण साम्यापत्ति साम्य भाव को प्राप्त हो जाते हैं। साम्य भाव को प्राप्त हो जाने में हेतु होने से साम प्राण, प्राण कैसा साम है, किस प्रकार से जान लेना चाहिए। समयंची संगंचनते, समयंची का अर्थ है समगंचनते, साथ साथ चलते हैं। हास्मि सर्वाणि भूतानि, इसके इस उपासक के लिए, उस उपासक के सारे भूत कैसे साथ साथ कामना करते रहते हैं, श्रेष्ठ भाव के लिए कामना करते रहते हैं। न केवलम गच्छन्त एवं श्रेष्ठ भावाय अस्मि कल्पन्ते समर्थयन्ते, कहते साथ साथ ही अकेले नहीं चलते, इसके साथ समयंची गतव धातु, समयंची है ना, समयंची गतव धातु कर दिया, गतव धातु सीएंची बन गया, तो कहते हैं साथ साथ ही अकेले नहीं चलते, बल्कि कहते इसके केवल चलना ही अकेला साथ साथ नहीं होता, बल्कि श्रेष्ठ भाव के लिए इस उपासक की कल्पना करते रहते हैं। यानी करोति अत्रिणयन्ते कर्म करते हुए, तो इसकी श्रेष्ठ क्या हम सभी लोगों के मध्य में श्रेष्ठ हो जाए, इस प्रकार से भी करना आता। ये हमारे से उत्कृष्ट भाव को प्राप्त हो ही गया है, और इसकी और वृद्धि होती रहे, इसकी इस उपासक की और ही वृद्धि होती रहे। कौन कौन ऐसी कामना करता रहता है, जो उपासक होंगे ना वही कामना करेंगे। अब जो पागल व्यक्ति हैं, तो वो द्वेष करने वाले हैं, तो वो तो कैसे होते हैं, और उसको सोचते हैं इसकी हानि हो जाए, है कि नहीं, इसकी हानि हो जाए, इस प्रकार से कामना करते रहते हैं। लेकिन जो साधक हैं वही अरे इसकी वृद्धि की कामना करते रहते हैं। तो जो उसके भाई बंधु हैं, तो भाई बंधु क्या करते रहते हैं, उसकी कामना करते रहते हैं कि भाई उत्कृष्ट भाव को प्राप्त हो, जिसकी विद्या फलीभूत हो, ऐसी कामना वो करते रहते हैं।
करते कि नहीं करते? करते हैं। तो समर्थनते कहते हैं इस प्रकार से उसको हौसला बढ़ाते रहते हैं। जैसे माता पिता अपने पुत्र की हौसला बढ़ाते रहते हैं, अच्छा कार्य करिए, अच्छा कार्य करिए, पढ़िए, खूब पढ़िए, अच्छा कार्य करिए और खूब कमाइए और कमा करके हमको दीजिए, है कि नहीं? कमा करके हमको दीजिए। कहते हैं कभी कभी दीजिए, कभी कभी मत भी दीजिए। बोलते हैं कि नहीं बोलते? और जैसे कभी कभी जो विदेश में चले जाते हैं जैसे कि लड़का लड़की, तो वो तो कहते बहुत हमारा पुत्र विदेश में तो गया है, बड़े आनंदित होते हैं माता पिता, कमा रहा है। लेकिन जब नहीं आता है तो फिर कहते दुखी भी हो जाते हैं, अरे ऐसे ही है। जब विदेश में चला गया और 10-20 साल आया नहीं तो कहते दुखी भी हो जाते हैं। चलिए, तो लौकिक चलता ही रहता है, गाड़ी है। अब कहते हैं इसका फल वर्णन करते हैं। सायुज्य सामना सायुज्यम इत्यादि पूर्वत, जो उपासना के तारतम्य से, जो शाम दृष्टि से प्राण की उपासना करता है तो सायुज्य भाव को, सालोक भाव को प्राप्त हो जाता है, जीत लेता है, लोक को जीत लेता है ना। जयति सालोकताम, जयति साल, उस लोक को जीत लेता है और सायुज्य भाव को भी प्राप्त हो जाता है। कब हो जाता है? उपासना के बल के अनुसार, जैसी उपासना होगी उसी के अनुसार उसको फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे चलें कि रहने दें? पाठ, चलिए पाठ कर लेते हैं, कोई बात नहीं। छत्रम प्राणो व्ययी छत्रम, ठीक है। प्राणो ही व्ययी छत्रम, प्राणो ही व्ययी छत्रम, त्रायते हाएनम प्राणः क्षणितः, प्राछत्रम अत्रम आपनोति, छत्रस्य सायुज्यम सालोकताम जयति एवं वेद। अब यहाँ पर कहते हैं कि प्राण की छत्र दृष्टि से उपासना करना चाहिए। छत्र, क्षत्रिय रक्षा करने वाला, कि जो छह से रक्षा करे उसको छत्र बोलते हैं, क्षत्रिय बोलते हैं। छह से नष्ट भ्रष्ट हो गया है, घाव आदि हो गए हैं, कट पिट गया है, उससे जो रक्षा कर दे उसको बोलते हैं छत्र। और क्षत्रिय शब्द का अर्थ भी इसी अर्थ में होता है, रक्षा करने वाला, दोनों अर्थ में। तो प्राण क्या करता है? रक्षा करता है। घाव, ऐसे युद्ध क्षेत्र में व्यक्ति जाता है, युद्ध क्षेत्र में जाता है तो घाव हो जाते हैं, होते कि नहीं होते? धनुष बाण से जब युद्ध लड़ता है, गदा तलवार आदि से लड़ता है, घाव हो जाते हैं। अब घाव जब हो गए तो प्राण ही उसकी रक्षा करता है। प्राण जब तक है तो पुष्ट हो, पुनः मांस से भरा जाता है। प्राण निकल गया तो मांस भराना बंद हो जाते हैं। तो ये प्राण क्या करता है? प्राण है, छत्र दृष्टि से प्राण की उपासना करना चाहिए। छत्र किसको कहते हैं? प्राणो वही छत्रम, प्राण ही छत्र है। और प्राणो ही वे छत्रम, यन क्योंकि वो प्राण छत्र है। क्यों छत्र? रक्षा करने से। त्रायते है एनम प्राण क्षणितो, यन क्योंकि एनम ध्येयम, एरम इन ध्येयम शरीरम, इस शरीर की प्राण क्या करता है? क्षणितो, जो घाव हो गए युद्ध आदि क्षेत्र से, युद्ध आदि करने से घाव हो गए हैं, तो घाव हो जाने के कारण उस घाव को भरने के लिए प्राण क्या समर्थ हो जाता है, रक्षा करता है, घावों की रक्षा करता है, यानी भर देता है। जो मांस से उसके कट गया है, निकल गया है, तलवार आदि के माध्यम से, अस्त्र शस्त्र के माध्यम से, बाण आदि के माध्यम से घाव हो गए, उन घावों से रक्षा करता है। त्रायतेन, त्रायतेन धातु है ना, त्रयी धातु है, रक्षा अर्थ में, पालनांत में। तो प्राण क्षणितो, और क्षणितो शब्द का अर्थ हो गया जो घाव आदि हो गए शस्त्र आदि के माध्यम से, पुनः उसको मांस के द्वारा पूर्ण कर देता है। क्या कहते हैं? पूर्ण कर देता है। इस प्रकार से रक्षा करता है। तो ऐसे देह, शरीर को, देह शब्द है ना, शरीर को, पिंड को रक्षा करता है। तो इस प्रकार से प्राण कैसा? छत्र है। तो कहते हैं अब ये प्राण क्या दूसरे के द्वारा रक्षित होता है? ना, प्राण दूसरे के द्वारा रक्षित नहीं होता। तो ऐसे छत्रम रूप प्राण को, अत्रम न, अरे त्रम यदि अत्रम, ये दूसरे की अपेक्षा नहीं करता है और दूसरे की सहारा नहीं लेता, उसको बोलते हैं अत्रम।
ऐसे उस शत्रु प्राण को प्राप्त हो जाता। प्रा आपनोति, प्रा शब्द आपनोति शब्द, आपनोति जो धातु है आप लिए प्राप्त हो उसके साथ प्रा जोड़ लीजिए तो प्राप्नोति हो जाएगा। तो हो जाएगा प्राप्नोति। तो प्राप्नोति है किसी दूसरे के शरण में नहीं जाता, किसी दूसरे के द्वारा अरे वो नहीं होता, क्या नहीं करता, आश्रय ग्रहण नहीं करता, दूसरे के द्वारा प्राण ना पाने कारण छत्र को ही छत्र कहते हैं। दूसरे के किसी से प्राण ना पाने कारण, ये प्राण किसी के द्वारा घायल भी नहीं होता, प्राण किसी के द्वारा घायल भी नहीं होता, इसी छत्र, इसे प्राण कैसे छत्र है। ऐसा प्राण को कोई नष्ट भ्रष्ट तो नहीं करता है, प्राण को, प्राण में तो घाव नहीं होते, तो होते हैं स्वतंत्र प्राण में कोई घाव आदि होते ही नहीं है, वो दूसरे के द्वारा रखता भी नहीं पाता, प्राण भी नहीं होता उसका, इसलिए वो छत्र कैसे, प्राण कैसा छत्र है। तो छत्र से अब जो साधक इस प्रकार से उपासना करेगा, छत्र से साधक या वेदा जिस प्रकार जान को उपासना करता है तो प्राण रूप सायुज्य को छत्र से प्राण से, तो छत्रु प्राण के सायुज्य भाव को, सालोक भाव को प्राप्त हो जाते हैं। या एवं वेदा उपासना के तारतम्य को लेकर के लोग विशेष फल की प्राप्ति हो जाती है, उपासना के तारतम्य को लेकर के उसी प्राण भाव को प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार से उपासना करता है। अब दूसरे, अब भाष्य भी कहते, भाष्य